दोस्तों, एक बार की बात है कि राजा भोज और महाकवि माघ दोनों कहीं गए हुए थे। वहां से वापस आने पर एक जंगल पड़ा और वे रास्ता भटक गए। उन्हें जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। काफी इधर उधर भटकने के बाद उन्हें एक स्थान पर दीपक का प्रकाश दिखाई दिया। अंधेरे में उस दीपक को देख करके उन्हें मानो ऐसा लगा कि अब यहाँ से निकलने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। वे दोनों रोशनी को देखते हुए थोड़ी दूर आगे बढ़े तो पास पहुंचकर देखा कि वहां एक झोपड़ी बनी हुई है। उसमें एक बुढ़िया बैठी हुई है। राजा भोज और माघ कवि ने जाते ही उस बुढ़िया को प्रणाम किया और रास्ता पूछा कि माई, यह रास्ता कहाँ जाता है। उस बुढ़िया ने कहा कि यह रास्ता तो कहीं नहीं जाता। मैं कई बरसों से यहीं पर बैठी हूँ और देख रही हूँ कि चलने फिरने वाले तो यहाँ रोज आते जाते हैं, लेकिन यह रास्ता जहाँ का वही है, क्योंकि यह कहीं आया गया नहीं है। लेकिन रास्ता जानने से पहले तुम लोग यह बताओ कि तुम कौन हो। तो राजा ने अपना नाम नहीं बताया और कहा कि हम एक पथिक हैं। राजा की इस तरह की बात को सुन करके बुढ़िया जोर जोर से हंसने लगी और बोली कि तुम झूठ बोल रहे हो। इस संसार में केवल दो ही पथिक हैं, पहला सूरज और दूसरा चंद्रमा। तुम सच बताओ कि तुम कौन हो। बुढ़िया की बातों को सुनकर राजा भोज का दिमाग चकरा गया। बुढ़िया ने सचमुच ऐसी बातें ही कह दी थी जो राजा को उलझन में डालने वाली थी। राजा ने काफी सोच विचार किया। उसके बाद कहा कि हे माई, हम मेहमान हैं, हमको मेहमान समझकर ही हमें रास्ता बता दीजिए। बुढ़िया बोली, लेकिन मैं तो तुम्हें मेहमान कैसे मान सकती हूँ। मेहमान तो इस संसार में केवल दो ही हैं, एक धन और दूसरा यौवन। धन आता है और चला जाता है, इसी तरह यौवन भी एक बार आता है और फिर चला जाता है। इनमें से तुम कौन हो। बुढ़िया के तर्क को सुन करके राजा निरुत्तर हो गया। राजा ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे माता, हम राजा हैं, अब तो रास्ता बतला दो। बुढ़िया फिर हंसने लगी और बोली कि इस संसार में केवल दो ही राजा हैं, पहला एक इंद्र है और दूसरा यमराज, और इन दोनों में से तुम कौन हो। राजा ने कहा, हम वे राजा नहीं हैं, पर हाँ, हम सामर्थ्यवान जरूर हैं। तब बुढ़िया बोली कि तुम वह भी नहीं हो। सामर्थ्यवान केवल इस संसार में दो हैं, एक तो पृथ्वी है और दूसरी स्त्री है।